पिछले लेक्चर में हमने सीखा अप टू द आइडिया ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 18, सिर्फ उनके नाम हमने याद कर लिए थे, उसके मैंने आपको नेमोनिक्स दे दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग ग्रुप्स और कॉलम्स में तो लिखते हैं, ये तो पता ही है सबको। कितने ग्रुप्स थे? 18। कितने पीरियड्स थे? 7। बट उसके अलावा वी ऑल्सो डिवाइड द पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक्स। अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड किया गया है। कौन से ब्लॉक्स हैं? ग्रुप 1 एंड 2 इज एस ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड 2 इज एस ब्लॉक। ध्यान से देखना, ये है एस ब्लॉक। ग्रुप 13 to 18, ये वाला जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 13 to 18, दैट इज पी ब्लॉक। दैट इज व्हाट? पी ब्लॉक। ठीक है। ग्रुप 3 to 10 जो बीच में आपको दिख रहा है, 3 से लेके 10 तक, सॉरी 3 to 12, सॉरी 3 से लेके 12 तक जो बीच में दिख रहा है पीरियोडिक टेबल के, वो है डी ब्लॉक। क्या है? डी। बाय द वे, दीज आर स्मॉल लेटर्स, आर नॉट कैपिटल लेटर्स। Please note, these are small letters. S block, P block, D block and जो लास्ट के दो हैं लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड आपको दिख रहे हैं, these are called F block elements. तो 4 ब्लॉक कौन से हुए पीरियोडिक टेबल के बच्चों? याद कर लो कौन से हुए? S, P, D and F। ठीक है, S, P, D, F, सिंपल। ओके। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्या है और कहां से आए? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। एस, पी, डी और एफ, ये चारों ब्लॉक है ना, तो ये कहां से आए? अब मैंने आपको क्या बोला कि ग्रुप 1 और 2 को आप किस ब्लॉक में डालोगे? एस ब्लॉक में डालोगे। तो आप मुझे पूछोगे सर उसका कुछ रीजन होना चाहिए कि भाई 1 और 2 को हमने एस ब्लॉक में क्यों डाला। या सेम वे आप ये भी पूछ सकते हो कि 13 to 18 को आपने पी ब्लॉक में क्यों पुट किया, या 3 to 12 को आपने डी ब्लॉक में क्यों डाला। तो उसका रीजन क्या है, जरा ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जब हम लोग ब्लॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई वांट यू टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस। व्हाई? इट्स बिकॉज इन योर व्हेन इट कम्स टू योर CET, JEE, नीट एंट्रेंस एग्जाम्स, या इवन योर क्लास 12 बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो ब्लॉक्स के ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। 1 एंटायर चैप्टर फॉर एस ब्लॉक, 2 चैप्टर्स फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इतना बड़ा है कि उसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, एंड देन 1 एंटायर चैप्टर फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टुडे, मतलब कि आपके 4 चैप्टर खत्म हो गए ऐसे, क्योंकि आपको बेस ही नहीं समझेगा आज, तो आगे वो 4 चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि एस, पी, डी, एफ ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट कब बोलेंगे? किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर कब बोलना है? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस। अभी वैलेंस का मतलब क्या? द वर्ड वैलेंस मतलब लास्ट, आउटर मोस्ट। वैलेंस का मतलब आप आउटर मोस्ट बोलते हैं अपन, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो लास्ट। यस, तो ऐसा बोल दो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। चलो आप सिंपल कर दो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन enters S subshell, इजी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब S सबशेल में जाएगा तो उसको आप S ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे। अभी उसी हिसाब से P ब्लॉक के एलिमेंट का डेफिनेशन बोल सकते हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स P सबशेल। बेसिक डेफिनेशन तो बहुत ही इजी हुआ, अभी उसमें मैं ऐड करूंगा ऑब्वियसली। ये हुआ P, फिर क्या आएगा? D, और फिर क्या आएगा? ठीक है, अब मैंने जानबूझ के स्पेस छोड़ी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या लिखना है। इस तरह से तो यहाँ पर कर दूंगा P, यहाँ पर कर दूंगा D, यहाँ पे कर दूंगा F, बाकी मेरा सेम टू सेम रहेगा, है ना।
और मेरे पास ऑप्शन है कॉपी पेस्ट करने का, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। चलो लिख लो, क्या लिखेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी सब शेल में जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ जाएगा बच्चों? डी सब शेल में जाएगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ जाएगा? एफ सब शेल, ऑफ कोर्स, है ना? अच्छा, तो ये तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल बात हो गई, इतनी सिंपल बात के लिए आप ऐसे बोल रहे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन, अब देखो ध्यान से कि कहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझना है। एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है, ठीक है, पर कौन से शेल में जाता है? ऑफ लास्ट शेल, मतलब लास्ट आखिरी शेल जो है, आखिरी जो शेल है उसके एस सब शेल में जाएगा। क्या समझे? जो लास्ट शेल है ना उस एटम का, उस लास्ट शेल के एस सब शेल में जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस, सिंपल, आखिरी शेल के एस सब शेल में जाएगा। यहां पर पी ब्लॉक में अगेन पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल, ये भी ठीक है। डी ब्लॉक में इट गोज इनटू डी सब शेल ऑफ सेकेंड लास्ट शेल। कहां पे जाता है? मतलब आखिरी वाले से एक पहले। अच्छा, ये सेकेंड लास्ट, ये जो है ना, ये हमारा बड़ा इंडियन इंग्लिश का वर्ड है। एक्चुअली सेकेंड लास्ट नहीं, सेकेंड टू लास्ट होता है, ठीक है, बट अपन सेकेंड लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना? सेकेंड लास्ट शेल यानी कि लास्ट वाले से एक पहले। और एफ ब्लॉक में इट गोज इनटू थर्ड लास्ट, यानी कि लास्ट से दो पहले, सेकेंड लास्ट के भी पहले वाला। व्हाट आर द एक्चुअल टर्म्स? व्हाट आर द एक्चुअल टर्म्स, है ना? लास्ट शेल को एक्चुअल टर्म्स हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट वाला मतलब अल्टीमेट, एकदम, है ना? अल्टीमेट, जो लोग वीडियो गेमिंग गेमर वगैरह उन लोगों को पता होगा, है ना? अल्टीमेट लेवल होता है ना, वैसे। तो लास्ट शेल और अल्टीमेट शेल, इसको और वैलेंस शेल भी बोल सकते हो आप। यस, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो आप लास्ट याद रखना, नहीं तो आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में याद रखना है तो अल्टीमेट या वैलेंस भी आप बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने पहले आपको सिंपल वाला बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा वर्ड्स, नए नए वर्ड सुन के कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? तो अल्टीमेट और वैलेंस शेल, काफ़ी इजी। अच्छा, तो सेकेंड लास्ट के लिए भी कुछ वर्ड होगा, ऑफ कोर्स है, पेनल्टीमेट। यस, सेकेंड लास्ट के लिए वर्ड क्या है? पेनल्टीमेट वर्ड। और थर्ड लास्ट के लिए, एक्चुअली थर्ड लास्ट ये गलत शब्द है, ऐसा इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है, बट मैंने आपको सिंपल करने के लिए लिखवाया है प्री पेनल्टीमेट। क्या कहते हैं? प्री पेनल्टीमेट। प्री मतलब पहले, पेनल्टीमेट के भी पहले, अल्टीमेट लास्ट, पेनल्टीमेट उससे पहले, प्री पेनल्टीमेट उससे भी पहले। क्या ये बात सबके भेजे में गई? हमारे पास ग्रुप 1 and 2 यानी कि टू ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट, group 1 and 2 are on the left of the periodic table. Anybody can see that, you can see that on your screen, right? Group 2 जो 1 और 2 है, दो ग्रुप on the left, they are the S block. The 6 groups on the right, मतलब कि 13 से लेके 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये वाले आपके P ब्लॉक में आ गए। 10 ग्रुप्स इन द सेंटर, देखो D ब्लॉक में कितने हैं? 3 से लेके 12 है ना बच्चों, 10 ग्रुप हुए ना, वो हुए आपके D ब्लॉक। और लास्ट के दो सीरीज जो बॉटम पे बनाए हुए वो है एफ ब्लॉक, जिसको आप लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड बोलते हो। तो ये हुआ हमारे ब्लॉक के फंडे, ये हमारे ब्लॉक के फंडे कि भाई कौन से वाले एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में अपन डाल सकते हैं। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, हाउ आर यू गोइंग टू जज whether the electron is going to S subshell और P subshell और D subshell। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की
फिलिंग करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बोलो हाँ कि ना, राइट? एंड दैट राइटिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब आप जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हो, तो उस ऑर्डर को आप क्या बोलते हो? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। ठीक है, चलो। सो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स एंड सब शेल्स। तो अभी मैंने बोला शेल में और उसके अंदर सब शेल में जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें 3 अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं। 3 अलग अलग रूल्स। कौन से 3 रूल्स फॉलो होते हैं? ध्यान से सुनो। पहला रूल है ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या नाम है? ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत लोग इसको ऑफ बाउ भी बोलते हैं। ठीक है, यू कैन कॉल इट ऑफ बाउ, दैट इज फाइन बिकॉज इट्स अ जर्मन थिंग, ओरिजिन टर्म, सो you can pronounce it that way, but you can call it off-bow principle. Okay, that is one, off-bow principle. Second is Pauli exclusion principle. क्या है? Pauli exclusion principle. And the third one is Hund's rule of maximum multiplicity. You have to repeat with me, otherwise you will mess up the pronunciation. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. तो हमें बेसिकली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीखना है तो हमें पहले ये 3 रूल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, हमें ये 3 रूल्स अच्छे से मालूम होने चाहिए, और ये 3 रूल्स अप्लाई करके हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली लिखते हैं देन वी कैन प्रिडिक्ट कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा। समझ में आई बात सबको? सो नाउ आवर मेन फोकस विल बी हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? लाइंस मार्क करते रहेंगे टेक्स्ट बुक में, ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ। ठीक है, और नहीं भी बोलूँ तो आपको पता है मैं यहाँ पे हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, मेरे मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और मेरे को मज़ा आ रहा है हाईलाइटिंग करने में, इसलिए आपके इंपॉर्टेंस के लिए कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, हाईलाइटर लेके बैठो, मार्क करो। ओके, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, हमने ये तो देखा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करती है, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में डाला जाता है। ठीक उसी तरह उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है, राइट? अब ये फंडा कैसे फॉलो होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। वी लर्न दैट पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7. वी नो दिस, है ना? 1 to 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, वी अंडरस्टैंड और वी शुड अंडरस्टैंड दैट the period number of element is the same as the principal quantum number। अब ये principal quantum number क्या है, ये आपके लिए पहली बार आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, आपके लिए नया वर्ड है, टेंशन मत लो। क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ाऊंगा, अलग से लेक्चर होगा उसका, पर पहले ये समझो n अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने n वर्ड लिखा था, वो n सिंबल का मतलब यहाँ पर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। फिर से समझना, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अभी एक डायग्राम मैंने जो बनाया था, आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कितने शेल दिख रहे हैं आपको डायग्राम में? 6 शेल्स दिख रहे हैं। तो मैंने ऊपर क्या लिखा था याद करो, n की वैल्यू क्या लिखी थी? 6 लिखी थी। मतलब क्या बोला मैंने? n की वैल्यू क्या है? आउटर मोस्ट शेल का नंबर है। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, सपोज ऐसा होता कि मेरे पास 6 नहीं
सपोज मेरे पास 6 नहीं 5 शेल होते तो मेरी n की वैल्यू क्या होती बच्चों? तो n की वैल्यू 5 हो जाती है ना, सिंपल। सपोज मेरे पास 4 शेल होते तो मेरे n की वैल्यू क्या हो जाती? 4 हो जाती। कितना सिंपल है ना ये तो। मतलब जो भी आउटर मोस्ट शेल का नंबर है वो आपको देखना है, और कोइंसिडेंटली इत्तेफाक की बात ये है कि वही उस एलिमेंट के पीरियड का नंबर भी है। क्या है? वही उस एलिमेंट के पीरियड का भी नंबर है। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं, चलो इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे होने वाला। चलो मुझे बताओ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ऐसे 7 आपको रोज दिख रहे हैं, मैंने येलो कलर में कर दिए, वो आपके 7 पीरियड्स हैं। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? 7 पीरियड। अभी मुझे बताओ सोडियम कौन से पीरियड में लिखा है मैंने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में लिखा है? सोडियम मैंने थर्ड में लिखा है, ऑब्वियसली दिख रहा है सबको, है ना। सोडियम का नंबर मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, लर्न करवा दिया सबको। क्या नंबर है सोडियम का? सोडियम का नंबर है 11। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को स्कूल में वैसे ये पढ़ाया गया है, आप ऐसे लिखते हो ना 2, 8 और 1, ऐसे लिखते हो 2, 8, 1। कितने शेल लिखे आपने? देखो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल लिखे ना, 3 शेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? थर्ड शेल में गया, इसलिए सोडियम कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। कितना इजी है कि नहीं? तो इस हिसाब से अभी मैं आपको रैंडम एलिमेंट उठा के पूछूं जिसका आपको कुछ आइडिया नहीं, जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी कम से कम आप ये तो जरूर बता पाओगे कि सर इसके पास शेल कितने। चलो देखते हैं, ट्राई करके देखेंगे। सपोज आपको उठा के मैं पूछूं ब्रोमीन में शेल कितने, चलो बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में आता है तो 4 शेल होंगे सर ब्रोमीन के पास। कितना इजी, बोलो हाँ कि ना? क्या ये आप लोगों के दिमाग में गया मैंने जो बोला बच्चों? है ना। तो आपको कोई भी एलिमेंट ऐसे उठा के पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता पाओगे कि उसके अंदर एक्चुअली शेल्स कितने हैं। कोई आपको पूछेगा अच्छा बताओ जेनॉन में कितने शेल्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऊपर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। जेनॉन फिफ्थ पीरियड में, मतलब जेनॉन के पास 5 शेल होंगे, और जेनॉन का आउटर मोस्ट शेल 5 नंबर का शेल होगा। क्या ये सबके बुद्धि में जा रहा है? क्लियर? बहुत सिंपल चीज है ना ये तो। अच्छा, फ्रैंकियम के बारे में कोई पूछे कितने शेल्स हैं बच्चों? Fr कितने शेल्स होंगे फ्रैंकियम के पास? 7 शेल्स होंगे, सीधी बात है। मैग्नीशियम के पास कितने होंगे? 3। हीलियम के पास कितने होंगे? पहले रो में वो 1 शेल, खत्म, है कि नहीं? इतना इजी है। तो ये सेंटेंस आप लोगों को एकदम से समझ में आ गया, सबके दिमाग में बैठ गया कि जो पीरियड का नंबर है वही आउटर मोस्ट शेल का नंबर है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, एक लाइन हो गई किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। अच्छा, एवरी पीरियड एंड्स विद कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, आखिरी एलिमेंट हमेशा नोबल गैस होता है। ये भी बचपन में आपको सिखाया गया स्कूल में, बोलो हाँ कि ना? और नोबल गैस की खासियत क्या है बच्चों? नोबल गैस की खासियत है कि उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है? कंप्लीटेड ऑक्टेट होता है। क्या होता है? कंप्लीटेड ऑक्टेट होता है। अब आप पूछोगे सर ये ऑक्टेट का मतलब क्या है? तो ऑक्टेट का मतलब तो इजी है, आपको समझा दिया वैसे तो पहले, पर बता देता हूँ। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब आपका ऑक्टेट कंप्लीट है ऐसा बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? सिर्फ हीलियम के केस में एक्सेप्शन है, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, इसको मार्क करके रखना। डुप्लेट बोलते हैं हीलियम के केस में, डुप्लेट बोलते हैं। बाकी सब में ऑक्टेट होता है, हीलियम में क्या होता है? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। किस में दिखता है ये सिर्फ आपको हीलियम में दिखता है, क्योंकि हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, फिर भी वो स्टेबल है। सीन इन हीलियम, हीलियम में दिखता है क्या? डुप्लेट, डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टा मतलब 8, डुप्लेट मतलब 2, सबको मालूम है। अच्छा, फर्स्ट पीरियड He पे आके कंप्लीट हो जाता है, यही तो उनका लॉजिक था, यही तो पॉइंट था उनका कि भाई हर पीरियड, हर रो जो है वो नोबल गैस पे आके खत्म होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड जो है वो He यानी कि हीलियम पे आके खत्म हो जाता है। सेकंड पीरियड कहाँ पे आके खत्म होता है मेरे प्यारे गधे बच्चों, बताओ? देखो सेकंड पीरियड कहाँ आके खत्म हो रहा है? नियॉन पे। थर्ड पीरियड आके खत्म हो रहा है आर्गॉन पे। चौथा पीरियड आके खत्म हो रहा है क्रिप्टॉन पे। पांचवा जेनॉन और सिक्स्थ वाला रेडॉन। क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? सेम वे ऐसे अगर हम लोग देखें सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में नियॉन पे आके खत्म होगा, थर्ड पीरियड आर्गॉन वगैरह, ठीक है, वही फंडा है। अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छा ऑब्जर्व करने जैसा फैक्ट है, हाँ, और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट पीरियड में देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में क्या है? देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। हमने तो पूरा ऑलमोस्ट लिख ही लिया था ना लास्ट टाइम। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो में मेरे को कितने दिख रहे हैं? आप देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम दिख रहे हैं, 2 ही है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बच्चों? 8 ऑफ कोर्स। यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? अच्छा, थर्ड पीरियड में अगेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? एंड फोर्थ पीरियड में आप बोलोगे 8 क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बट बीच में डी ब्लॉक के भी 10 आने वाले हैं ना। बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आने वाले, ठीक है? तो कितने हो गए फोर्थ पीरियड में बताओ? 18। फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ और सेवेंथ में कितने होंगे? अब सिक्स्थ और सेवेंथ में फिर आपको लगेगा कि 18, पर एक्चुअली सिक्स्थ और सेवेंथ में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी ऐड हो जाते हैं। क्यों ऐड होते हैं? क्योंकि दे आर एक्चुअली प्लेस्ड इन द सिक्स्थ एंड सेवेंथ ग्रुप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड, सॉरी नॉट ग्रुप, पीरियड में, ठीक है, बट वो 14 एलिमेंट्स आप लाइन में नहीं दिखते हो, आप उसको सिर्फ एक जगह एक रिप्रेजेंटेशन दे दो। मतलब अपार्ट फ्रॉम द 18 यू हैव 14 मोर ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड अगेन हियर अपार्ट फ्रॉम द 18 यू हैव 14 मोर ऑफ एक्टिनॉइड्स। इसका मतलब 18 + 14 कितने हुए? 32 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हम लोग एक इसका समरी लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड of the periodic table is 2. In second period there are 8 elements. In third one there are again 8 elements. In the fourth there are 18. In the fifth again there are 18. In the sixth there are 32, and in the seventh one ideally again there should be 32, yes, but seventh one is considered to be incomplete. तो इसलिए इसमें हम लोग वैसे आने चाहिए 32 नो डाउट, पर इसको हम लोग अभी इनकम्प्लीट मानते हैं बिकॉज अभी तक ये पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ में आई सबको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हुए? यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हर एक पीरियड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको मार्क करके लेना है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान से मार्क करके लेना। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आर देयर, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आर देयर,
फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं, फिफ्थ पीरियड में अगेन 18 एलिमेंट्स आते हैं, एंड सिक्स्थ पीरियड में नॉट रिटन व्हाट They've not written. Sixth period में there should be 32. कितने होने चाहिए? लिख के रख लो. Sixth period 32 elements. ओके, अच्छा, तो ये फंडा भी क्लियर हुआ कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं. अब अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें, अभी तो ऐसे देख लिया ना, पीरियड्स में देख लिया, अब ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम. ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? हर ग्रुप में, एक गिवन ग्रुप में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड ग्रुप का होगा तो क्या होने वाला है? 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे. मैं आपको बार बार इस पेज पे क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि ये पेज पे हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें से काफी कुछ सीखने जैसा है. ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 मतलब कि कौन सा? ये वर्टिकल कॉलम की बात करूं, ठीक है? ग्रुप 1, इसमें आउटर मोस्ट शेल में सब एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा. क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 है. समझ में आया बात? यानी कि कोई आपको पूछेगा कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे भाई अभी फ्रैंकियम का आपको ना ही नंबर पता है ना ही कॉन्फ़िगरेशन पता है. फॉर एग्जांपल, किसी को फ्रैंकियम का नंबर पता है? बाय द वे 87, नहीं पता तो बता दो 87, और कैसे याद रखना वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो. फ्रैंकियम का नंबर 87 है. आपको अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि भाई फ्रैंकियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बता सकते हो? नाउ यू कैन टेल मी. यस, ऑब्वियसली. व्हाई? बिकॉज यू नो फ्रैंकियम इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1. यस और नो? सो कैन यू बी श्योर दैट फ्रैंकियम में, सर ग्रुप 1 में आता है ना वो, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. क्या ये सबके दिमाग में गई बात? बोलो हाँ की. यस. अच्छा, वो आउटर मोस्ट शेल का नंबर भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे काउंट करना है. कौन सा आउटर मोस्ट शेल है फ्रैंकियम का? नंबर 7. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रैंकियम में 7th शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा? यस और नो? ये इंफॉर्मेशन आपको देखते ही आ जाएगी ना तुरंत. आप टेबल देखोगे और आपको आ जाएगा. भले ही आपको ये नहीं पता कि फ्रैंकियम के जो नंबर है वो 87 है, या फ्रैंकियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो सिखाऊंगा मैं अभी. बट सपोज आपको नहीं भी मालूम है तो भी आपको देख के तुरंत इतना इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गया कि अच्छा फ्रैंकियम में 7th शेल होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल. क्या ये बात क्लियर हो गई? भेजे में गई? कितनी सिंपल है ना? तो आपको ऐसे सोचना. वही सेम वे अगर ग्रुप 2 के लिए बोलूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है. अब ये वाले इंटरेस्टिंग है, राइट साइड वाले पी ब्लॉक वाले. अगर आप देखो तो ग्रुप 13 में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट में 5 है, ग्रुप 16 में आउटर मोस्ट में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब आप ये सवाल करोगे कि सर ग्रुप 13 क्यों लिखा है, 3 क्यों नहीं लिखा आपने? बिकॉज 1 और 2 को तो आपने बोला अच्छा 1 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 13 क्यों, 3 क्यों नहीं? क्योंकि भाई यहाँ पर बीच में डी जो है ना वो ले लेता है ना 3 to 12. यस, डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा जो नंबर दिया गया है वो 13, 14, 15, 16 दिया गया है. पर क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? 8 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 8 मैक्सिमम. अभी तो लिखा मैंने मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट है ना.
8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते थे, तो उसकी फिलिंग कैसे करी? फर्स्ट ग्रुप को 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में 2, 13th ग्रुप में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये क्लियर हुआ? पुराने टाइम में आप ग्रुप 13, 14, 15 को 3A, 4A, 5A ऐसा लिखते थे, और फिर जो ये बीच वाले हैं ना, इनको आप 3B, 4B, 5B ऐसा लिखते थे, याद है? 3B, 4B। हाँ, तो पुराने स्टाइल में आपको जब पीरियोडिक टेबल सिखाया जाता था तो A और B ऐसे करके सिखाते थे, पर उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि 3 2 बार कैसे आया, फिर एक 3A, 3B कैसा याद रखने का। तो इसलिए वो सब सिस्टम को अभी हटा दिया, कोई यूज़ नहीं करता। आप देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा वो सिस्टम, A B वाला नहीं मिलेगा। डायरेक्ट 1 से लेके 18 तक सीधा सीधा लिखा है ना बच्चों? राइट? सो इसीलिए हम लोग 3 की जगह 13, 14, 15 ऐसा यूज करते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ कि अच्छा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो वन पर्टिकुलर ग्रुप विल शो द सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आउटर मोस्ट के लिए मुझे केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा टर्म यूज करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले किया था, अल्टीमेट या फिर वैलेंस। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में वैलेंस और वैलेंसी ये दोनों पढ़ा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग शब्द हैं। बहुत लोग वैलेंस और वैलेंसी को एक ही बोल देते हैं। एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। टेक्निकली दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट दे आर डिफरेंट। वील कम टू दैट डेफिनेशन ऑल्सो, सो डोंट वरी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप की आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम इन अ गिवन ग्रुप। तो आपको अगर मैं रैंडमली उठा के ऐसे पूछूं कि ग्रुप 16 में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले, तो क्या बोलोगे? ग्रुप 16 है तो 6। ग्रुप 18 में कितने होंगे? 8। ग्रुप 17 में कितने होंगे? 7। ग्रुप 13 में कितने होंगे? 3। ग्रुप 2 में कितने होंगे? 2। ग्रुप 1 में कितने होंगे? अब यहां पर जो दिया हुआ है ये इंटरेस्टिंग है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, बाय द वे ये वाला टेबल आप सब लोगों को लिखकर राइट एंड प्रैक्टिस 2 बार ये लिख के देना है, ठीक है? ये आपको लिख कर रखना है 2 बार ये टेबल। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस दिस, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेंबर, ट्रस्ट मी। पहले समझ लेते क्या है, तो देखिए। चलो, ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा है उन्होंने? NS1, ग्रुप 2 का NS2। अब यहां पर क्या फंडा है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। N क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, N रिप्रेजेंट्स आउटर मोस्ट शेल, है ना? आउटर मोस्ट यानी कि लास्ट शेल बोल दूं, है ना? लास्ट शेल। अच्छा, ग्रुप 1 एंड 2 वाज विच ब्लॉक बच्चों? S ब्लॉक, वेरी गुड। ग्रुप 1 एंड 2 वाज S ब्लॉक। तो अगर आप अब देखेंगे तो मैंने डिफाइन कैसे करा था? मैंने कहा था आखिरी शेल यानी कि N का S सब शेल, आखिरी शेल का S सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये मैंने क्लियरली कहा था, बोलो हाँ कि ना? N के S में गया, क्लियर ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। N के S में गया, N के S में अगर 1 गया तो ग्रुप 1 और 2 गए तो ग्रुप 2। कितना इजी। आउटर मोस्ट के S सब शेल में 1 गया तो ग्रुप 1, 2 गया तो ग्रुप 2, और दोनों केस में S में ही जा रहा है ना, तो दोनों S ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। बोलो इजी, यस और नो? सिंपल। अभी D में मैंने क्या बोला था, याद करो? D में क्या बोला था? D में पेनल्टीमेट में जाता है। D में क्या लिखवाया था? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट को मैंने कैसे लिखा था? N-1। पेनल्टीमेट को कैसे लिखा था? N-1 लिखा था। तो यहां पे देखना, आउटर मोस्ट सेल के अंदर यानी कि लास्ट के अंदर, कौन सा? सेकेंड लास्ट, जिसको आपने पेनल्टीमेट बोला, उसको मैं N-1 लिखूं, ठीक है? तो N-1 नंबर वाला जो शेल है उसके D सब शेल में
n-1 वाला जो शेल है उसके डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा। क्या ये दिमाग में गया? बोलो हाँ कि ना। है ना? तो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आप ऐसे सेम लिख सकते हो ऑफ कोर्स। अब आते हैं ग्रुप 13 पे, उल्टा करके देखो। अब ग्रुप 13 में आप बताओ, आउटर n मतलब आउटर मोस्ट, ये तो सबको मालूम है। अब इसमें कोई घोचुगिरी नहीं चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। n का मतलब लास्ट, n के p में गया, लास्ट के p में गया, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ये? p ब्लॉक का। भाई p में जा रहे तो p ब्लॉक का ही होगा ना, l ब्लॉक का थोड़ी होगा, l तो होता ही नहीं ब्लॉक कोई और ब्लॉक का थोड़ी होगा। वो पिक्चर थी ना शाहिद कपूर वाली, बोले वो बोलता मैं फ को फ बोलता, तो बोलता तो फ को फ ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? तो पी सब शेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक ही बोलेगा ना। अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, राइट? ये बताओ ये कौन से ब्लॉक का है? एनपी। वापस ये कौन सा है? एनपी। ये सब पी ब्लॉक के है कि नहीं है? क्योंकि सब में क्या लिखा है भाई? एनपी लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे के सारे पी ब्लॉक है? ये प्रूव हो गया। सिंपल। यही तो समझना है कि आपको आउटर, तो ये जो हमने डेफिनेशन की है, हमने आउटर मोस्ट शेल का एस, आउटर मोस्ट का पी, सेकेंड लास्ट का पेनल्टीमेट का डी, प्री पेनल्टीमेट का एफ, जो ये किया उसी को यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। n-1। अगर मुझे एफ लिखना होता तो मैं क्या लिखता? n-2। सीधी बात है। क्यों भाई? क्योंकि वो पेनल्टीमेट से भी पहले। लॉजिकल बात, बोलो हाँ कि ना। तो हमने जो डेफिनेशन लिखे, क्या हम उसमें ये एक एडिशन कर सकते हैं, ये चीज़ कि हम लोग ऐसा बोल दें ये ns1 और ns2 होगा? बोलो हाँ कि ना। डज इट मेक सेंस? p में क्या होगा बच्चों? np1 से लेके np6 तक, np1 2 3 4 5 6। पूछो क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 14 15 16 17 18 6 है, तो हमको लिखने हैं 1 to 6। भेजे में गया? बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी यस। फिर ग्रुप n-1। क्यों n-1? पेनल्टीमेट T D1 2 n-1 D। ये कौन बताएगा कितने होने चाहिए सर? 3 से लेके 12 तक गिनो कितने हुए? 10। 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 हुए ना। 3 से लेके 12 है ना। जिनको ये याद नहीं वो ऐसे देख लो, 3 से 12 ये रहे, ये मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? यहाँ पे ड्रॉ कर देता आपके लिए ग्रिड्स, ताकि इजी रहे। स्पेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 10 वो इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, अभी वो आप समझ लो। ठीक है, 10 आपके ग्रुप्स हो गए। कहाँ पे? 3 से लेके 12 तक। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। अच्छा, अगर एफ ब्लॉक की बात कर लूँ तो चलो बता दो, एफ ब्लॉक में क्या आ जाएगा? फिर प्री पेनल्टीमेट लिखना है, मतलब n, फिर उसके अंदर n-1, फिर उसके भी अंदर क्या आएगा? n-2। ये क्लियर है? n-2 का f सब शेल में 1 से लेके n-2 के f सब शेल का 14 तक। अब आप बोलोगे सर इसमें 14 कैसे आया? भाई लैंथेनॉइड और एक्टोनॉइड में कितने मेंबर है? क्या गिना है मैंने? कितने मेंबर है? 14 मेंबर है। ऑब्वियसली 14 तक है, राइट? इसके ऊपर और डीप में चर्चा करेंगे अपन इसके बाद, बट बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए
कि हाउ द ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर रिटन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यहां तक ये बात क्लियर हो गई सबको? एक और ये बात समझ लो कि आपको इन सब के पहले NS2 तो भरना ही पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड बात है। अब ये बात आपको और क्लियर होगी अभी हम लोग जब मैं आपको ऑफ-बो प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगी बात। पर NS यानी आउटर मोस्ट शेल का S सब शेल तो पहले भरना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी बातों। पर मेरा फोकस किस पे था? NS2 पे नहीं था, मेरा फोकस था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, मतलब वेयर इज इट एंडिंग अप, कहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है। दैट वाज माय फोकस, यस और नो, है ना? दैट वाज माय फोकस ना। तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कहाँ हो रही है, एस पे, पी पे, डी पे कि एफ पे, उसके बेसिस पे मैं उसको क्लासिफाई करूँ। ठीक है बच्चों? अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कैसे लिखनी है वो सीखना है। तो मैं आपको उस लेवल से सिखाऊंगा जहां पे आपने स्कूल में सीखा था, एकदम बेसिक, वहां से लेके अपन फिर हायर लेवल तक जाएंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो आपको कोई पूछेगा कि क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे समझाओगे? इट्स बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, और अ बेटर वर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में कैसे टाइप से, कैसे तरीके से, किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली स्पीकिंग 3 अलग अलग टाइप की होती है। 3 अलग टाइप। एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेस जैसे हम लोग सिंपल वाली लिखते हैं, कंडेंस जिसको आप बोलते हो। दूसरी है आपकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरी है आपकी ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम तीनों सीखेंगे। कौन सी है? एक कंडेंस शेल वाली, कंडेंस वाली मतलब शेल वाली, दूसरी सब शेल वाला, तीसरा ऑर्बिटल वाला। अब शेल, सब शेल और ऑर्बिटल ये क्या होता है तो ध्यान से देखना। एटम होता है, एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। एटम इंक्लूड्स शेल्स। सब शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, डायरेक्ट ऐसा पढ़ा है ना हमने? यस, एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल दिया। नहीं, इतना इजी नहीं होता। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर शेल में होता है। नहीं, एक्चुअली इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, ऑर्बिटल सब शेल में होता है, सब शेल शेल में होता है, और शेल इज पार्ट ऑफ द एटम। यानी कि देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? देयर आर वेरियस levels of distribution, and now the easiest method I will tell you, or easiest concept to understand this idea of shell, subshell and orbital। सबसे easy तरीका, आप एक बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में रहते हो, आप में से सारे लोग किसी एक कॉम्प्लेक्स में या कहीं पे। अब इसमें कोई डेढ़ छाड़ा पैदा हुआ ना कि सर नहीं मैं बंगले में रहता हूँ, तो मैं तुमको बंगले में आके मारूंगा। ठीक है, मैं एक जनरल बात बोलता हूँ कि समझो कोई, आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हो, तो आपके कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना। आपके बिल्डिंग जैसे ए विंग, बी विंग, सी विंग होती है ना आपके इधर वैसे, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। हर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, राइट? बहुत सारे फ्लैट हैं। फिर हर फ्लैट में अलग अलग रूम है। कोई 1 BHK का फ्लैट है, कोई 2 BHK का फ्लैट है, कोई 3 BHK का फ्लैट है। सब में फिक्स नंबर ऑफ तो रूम तो होते नहीं है ना हर बिल्डिंग में, राइट? आपके पास 1 BHK का फ्लैट होगा, हो सकता है आपके पड़ोसी के पास 2 BHK का हो, और सामने वाली विंग में किसी के पास 4 BHK का हो, क्या फर्क है? ठीक है,
अच्छा, और लोग यानी कि जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो जब रहते हैं तो वो उन पर्टिकुलर फ्लैट्स के अंदर अपने पर्टिकुलर रूम के अंदर रहते हैं, करेक्ट है ना? सो इफ समबडी आस्क्स मी कि आप कहाँ रहते हो, तो आई विल से ओके आई लिव इन एबीसी कॉम्प्लेक्स। तो वो बोलेगा अच्छा एबीसी कॉम्प्लेक्स में कहाँ? तो मैं बोलूँगा अच्छा एबीसी कॉम्प्लेक्स में XYZ बिल्डिंग। बोले अच्छा XYZ बिल्डिंग में फ्लैट नंबर क्या? बोलेगा मैं फ्लैट नंबर 1। बोले अच्छा फ्लैट नंबर 1 में आपका कुछ अलग रूम है क्या, ऐसे आप फ्लैट में घूमते रहते हो? नहीं नहीं, मेरा एक अलग रूम। सो फॉर मी माई स्पेसिफिक पोजिशन विल बी बिल्ड कॉम्प्लेक्स, फिर बिल्डिंग, फिर फ्लैट, फिर रूम, है कि नहीं? वैसे ही ठीक उसी तरह आप ऐसा समझो कि एटम एक पूरा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, फिर शेल क्या है, उसके अंदर की बिल्डिंग है, फिर सब शेल क्या है, उसके अंदर का फ्लैट है, फिर ऑर्बिटल क्या है, वो रूम है, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह रहा है। क्या ये इस तरह से आप लोगों को इजीली समझ में आया? हाँ कि ना? है ना? कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, फ्लैट, रूम, पर्सन। वैसे ही एटम, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रियलिटी में कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में रहता है। कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। जैसे अब मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो बोलता है कि अच्छा मैं कौन सा कोई भी मैं जैसे आई स्टे एट आईसी, द प्लेस कॉल्ड आईसी कॉलोनी। आईसी कॉलोनी इज ह्यूज, इट हैज हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स। आई टेल यू अच्छा आई स्टे एट आईसी कॉलोनी, आपको मुझसे मिलना है, तो आप आईसी कॉलोनी में आके रैंडमली सर सर करके चिल्लाओगे? यू नीड माई स्पेसिफिक एड्रेस, राइट? आपको पता चाहिए ना कि अच्छा ये बिल्डिंग में ये फ्लैट नंबर में सर रहते हैं, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, राइट? मैं दूंगा नहीं एड्रेस, टेंशन मत लो, तो पता चला तुम आ गए घर के। तो अगर वैसे ही मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए ना, उसका पता चाहिए, हाँ कि ना? तो जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं तो टेक्निकली मैं आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दे रहा हूं। क्या ये बात समझ में है? जैसे आप लोगों को लिख के देते हो कि भाई आई स्टे एट सो एंड सो प्लेस मुंबई, पिन कोड इतना, है ना? ये तो वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन का पता है या उसका एड्रेस है, और ये एड्रेस अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ये शेल के लेवल पे लिखा जा सकता है, ये सब शेल के लेवल पे लिख सकते हैं, ये ऑर्बिटल के लेवल पे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? शेल से शुरुआत करेंगे, है ना? विल स्टार्ट विद द शेल्स बिकॉज दैट्स द सिंपलेस्ट टू राइट। तो शेल्स के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है, पहले ये देख लो, ठीक है ना? शेल, शेल सबसे बड़ा है ऑब्वियसली, शेल के अंदर सब शेल होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल होता है, मतलब शेल सबसे बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, शेल जो होते हैं इनमें पर्टिकुलर नंबर की पर्टिकुलर कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बोला मैंने? शेल के पर्टिकुलर नंबर की क्या है? पर्टिकुलर कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल शेल नंबर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे अलग अलग शेल्स के मैं बारे में अगर लिखूं तो आप समझ जाओगे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल की बात कर रहा हूँ। यस और नो? ठीक है, तो मैं इसके एक आपको टेबल बना के दे रहा हूँ छोटा सा, आप ध्यान से उस टेबल को देखना और समझना, काफ़ी इजी लगेगा आपको। शेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं। शेल्स के बारे में मैं पहले लिखूंगा नंबर, फिर उसका नाम भी होता है, हर एक शेल का नाम भी है। आप लोगों ने स्कूल में वैसे ये पढ़ा होगा सबने। शेल्स के नाम क्या होते हैं? KLMN, आगे OP, KLMN OP, है ना? चलो देखते हैं। शेल का नंबर 6, 5, 4, 3, 2 and 1। मैं 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 7th रो इनकम्प्लीट है, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं 6th रो तक ही लिखा। नेम क्या है? KLMN। स्कूल में यहाँ तक सिखाया जाता है O और P, ऑब्वियसली MN के बाद क्या आएगा? कॉमन सेंस, O और P आएगा।
अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी, अभी मैक्सिमम कैपेसिटी ध्यान से देखना, इट इज ऑलवेज 2n², यानी कि फर्स्ट शेल के लिए कितना होगा 2 × 1², मतलब कितना होगा 2। बोलो हाँ कि ना। मैक्सिमम कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे बच्चों, 2 × n²। क्या ये समझ में आया? सेकेंड वाला 2n² यानी कि 2 × 2²। यस, कितने हुए बच्चों? 8। तीसरा वाला 18। चौथा वाला 32। फिफ्थ वाला 50। सिक्स्थ वाला 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 2 ज़ा 72। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि कौन से शेल की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है? यस और सिंपल बात, कैसे समझ में आया? 7th शेल इज इनकम्प्लीट ना, सो वी डोंट राइट बिकॉज 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इनकम्प्लीट। इनफैक्ट आपको अगर मैं कहूँ, आप लोग अगर बोलो कि CET, JEE मेंस, नीट, कोई भी लेवल के एग्जाम में आपको इसके आगे कोई नहीं पूछने वाला है, 4th के आगे कोई नहीं पूछता, 5th और 6th का तो आपको नाम भी नहीं बताया था स्कूल में, ठीक है? तो KLMN ही पता होता है जनरली लोगों को, उतना बहुत हो जाता है। बट आपको ये बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ कि 6th शेल तक पता होना चाहिए, 7th शेल इनकम्प्लीट है इसलिए भी डोंट राइट। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सब शेल्स कंटेन। कौन से शेल में कितने सब शेल होते हैं? ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने? कौन से वाले शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं? ठीक है, मैं अगर हमारी बिल्डिंग वाली जो एग्जांपल हमने ली थी उसकी भाषा में बोलूं तो कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? समझ रहे हो, बात में जा रहा है ये दिमाग में? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले शेल में सिर्फ S होता है। फर्स्ट वाले शेल में क्या होता है? ओनली S। सेकेंड वाले में होता है 2, सेकेंड का S और सेकेंड का P, 2S भी होता है और 2P भी होता है, यानी कि कितने हुए? 2 सब शेल। बात समझ में आई? थर्ड वाले में क्या होगा? कॉमन सेंस, 3S भी होगा, 3P भी होगा और 3D भी होगा, क्योंकि SPD है ना 3। चौथे वाले में आप खुद ही बताओ क्या होगा? 4S, 4P, 4D और 4F, SPDF। अच्छा, सब शेल 4 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? सो फोर्थ वाले में F तक आएगा ऑब्वियसली, है ना, 4SPDF। अब यहाँ पे आता है, बच्चे पूछते सर फिफ्थ वाले में क्या आएगा? SPDF के बाद फिफ्थ कुछ आ जाएगा? नहीं, 4 ही सब शेल होते हैं, तो फोर्थ के बाद सब में क्या होगा बच्चों? 4 सब शेल, यानी फिफ्थ वाले में क्या होगा बताओ? 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F। क्या ये बात समझ में आई? सपोज जस्ट फॉर फन अगर मेरे को 7th लिखना भी होता, थियोरेटिकली, सपोज मेरे को थियोरेटिकली 7th लिखना भी होता, तो मैं क्या लिखता? 7S, 7P, 7D, 7F। बरोबर बात है? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में रख लेना, 7D और 7F कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आपको। 7D और 7F एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि n-1D होता है। अगर 7D लिखना है तो 8th शेल एग्जिस्ट करना चाहिए, बरोबर कि नहीं? क्योंकि 8th के बाद n-1 करके 7 पे आना है। 8th शेल एग्जिस्ट करता है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं करता है। तो 7D कभी एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दिमाग में गया? फिलहाल नहीं कर सकता। आगे अगर, हाँ, आगे आप लोगों के जैसे कोई बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बने और कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए और 7th रो भर दिया और 8th रो भी चालू किया, तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? फिर ज़रूर आएगा 7D।
बट फिलहाल आपके लेवल के लिए 70 बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कुछ बच्चों को ये सवाल आता है और बहुत जेन्युइन सवाल है कि सर आप ये शेल 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 कर रहे हो, ये शेल एक्चुअली है क्या, दिखता कैसा है शेल? शेल कुछ नहीं भाई, शेल एक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। शेल कोई फिजिकल चीज है क्या? नहीं। तुम शेल सोचते हो तो अंडे का छिलका मत सोचो, वो शेल अलग है, ठीक है। शेल जब आप सोचते हो तो वो एक क्या है, वो एक पाथवे है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल भी खत्म। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन था जो घूम रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, शेल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। बेस्ट वे टू इमेजिन दिस इज टू इमेजिन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ जिस पाथ में घूम रहा है सन के आजू बाजू, वो अर्थ का क्या है? शेल है। जिस पाथ में वो घूम रहा है वो क्या, उसका शेल है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको कोई पूछेगा कि शेल क्या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इट इज जस्ट अ पाथवे फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस। क्या ये भेजे में गया? इसीलिए शेल को अलग एक और वर्ड से जाना जाता है, ऑर्बिट। शेल को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्बिट नाम से भी जाना जाता है। उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं लोग, इट्स कॉल्ड द एनर्जी लेवल आल्सो। ऑर्बिट क्यों? क्योंकि वही ना, जैसे अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन, वैसा। तो पाथवे ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड दी ऑर्बिट। तो यहां तक आज हमने बेसिक ये कवर किया कि कौन से शेल्स, कौन से सब शेल्स होंगे, रो कैसे डिसाइड होगा किसी एलिमेंट का, ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा किसी एलिमेंट का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे आइडियाज ऑफ जो 3 हमने पढ़े ना आज, ऑफबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 रूल्स जो हमने पढ़े, उनको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों को ये पार्ट पूरा क्लियर करके रखना है, पूरा क्लियर रहना है इस पे कि कौन से शेल में कौन से सबशेल एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबशेल्स, एस, पी, डी एंड एफ, किसकी कितनी कैपेसिटी है। ओके बच्चों।